हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल सुनील चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी वो रहेगी कि रीट मेंस जो परीक्षा है अपन की, जो अभी जिसकी कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, उसमें अपन टॉप 100 या टॉप 1000 रैंक कैसे लाएं, इसके बारे में हमारी गहनता से आज स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। जिससे कि आप क्या है कि एक तो प्री प्री के बाद में मेंस, दोनों दोनों जो अपन की तैयारियां हैं वो एक साथ कंबाइंड रूप से कैसे कर सकें और एक ही बार में कैसे उसमें सेलेक्ट हो सकें, तो इसके बारे में हमारी गहन चर्चा की जाएगी। अगर आपको ये बातें ज़रूरी लगें तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहता है उसे एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिससे कि क्या है कि उसे नित्य प्रति डेली जितने भी अच्छे ढंग से जो स्ट्रेटजी बताई जाती हैं उनको पालन किया जा सके, उनको अच्छे से फॉलो किया जा सके। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी आज की जो अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी उसका टॉपिक रहेगा टॉप 100 रैंक प्रथम प्रयास में कैसे लाएं। क्या? प्रथम प्रयास में। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो पहला अटेम्प्ट होता है वो गोल्डन अटेम्प्ट माना जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म पहली बार में कर सकते हैं। क्या? जैसे अब भाई साहब अपन पहली बार में, ज़्यादातर तुमने सुना होगा किसी ने यूपीएससी मेंस निकाला। क्या? यूपीएससी मेंस निकाला किसमें? फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट प्रयास में। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कोई आरएस निकाल रहा है प्रथम प्रयास में, कोई 21-22 साल की उम्र में निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहला जो अटेम्प्ट होता है, पहला प्रयास होता है, वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है, यानी स्वर्णिम मौका होता है। ज़्यादातर छात्र अगर उसे अच्छे ढंग से परफॉर्म कर लेते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं और एक ही बार में उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। आप पहली रैंक लाओ या फिर आप जो अपन की जितनी वैकेंसी है उसकी लास्ट रैंक लाओ, आपको सैलरी बराबर मिलने वाली है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस वैकेंसी में सेलेक्ट कैसे हों। क्यों? क्योंकि देखो, अब जब बरसात आती है तो मेंढक बहुत से निकलते हैं, तो वैकेंसी जब आएगी तो उस टाइम पे तो बहुत से मेंढक निकलेंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के लिए आपको पहले से ही 6 महीने से 1 साल की अच्छे ढंग से गहनता से एनसीईआरटी बेस्ड, आरबीएससी बेस्ड जो बुक्स हैं उनके लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू अच्छे ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। तब आपकी उम्मीद बनेगी कि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। क्या? ओनली उम्मीद बनेगी कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन उसी परीक्षा में अपन टॉप करेंगे तो भाई साहब उसकी स्ट्रेटजी तो थोड़ी अलग होगी। तो उसी स्ट्रेटजी के बारे में अब हम गहनता से चर्चा करेंगे। हमारे जो अति महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे चर्चा के, वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले प्रथम प्रयास में। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रयास है वो अपन का क्या? गोल्डन अटेम्प्ट है। क्या गोल्डन अटेम्प्ट है? तो हम प्रथम प्रयास पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बार जब कोई एग्जाम दे लेते हैं, जब दूसरी बार बैठते हैं तो एक डर रहता है मन में कि यार होगा या नहीं होगा। इसलिए अपन क्या है कि प्रथम प्रयास को ही अच्छे से देंगे। रीट परीक्षा टॉप 100 रैंक कैसे लाएं? समझ रहे हो कि नहीं? तो रीट की जो परीक्षा उसमें टॉप 100 रैंक कैसे लाएं, तभी आप अच्छे ढंग से अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। अच्छे अपन के जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो अपन को मिल जाएगी। सबसे पहले क्या, रीट प्री से पहले क्या पढ़ें? अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन है कि सर जी अभी तो रीट प्री की भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम अभी से लग पड़ें तो ये थोड़ी निश्चित है कि हम और कोई एग्जाम्स में हम सेलेक्ट हो जाएं। तो ये बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो ये कि आप किसी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हो। तो आपको रीट प्री की तैयारी करनी ही नहीं है, आपको सीधे रीट मेंस की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप रीट मेंस की तैयारी करोगे तो उससे क्या है कि आपकी प्री तो ऑटोमेटिक एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें 82.5 नंबर या फिर 90 नंबर आपको लाने होंगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, एक कोई फारसी को आंख है नहीं भाई साहब तुम पे ये नहीं आएंगे। अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपके 90 नंबर आसानी से आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो रीट मेंस लगने वाली है उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अभी से अच्छे ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे ढंग से टेस्ट देने पड़ेंगे, अच्छे ढंग से पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी 5 से 10 साल में जितने भी लगे हैं उनको कम से कम 10 से 20 बार अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बड़े गहनता से बारीक अध्ययन के। अगला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से उठ सकता है, कैसे उठ सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होनी चाहिए? समझ रहे हो कि नहीं?
जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होनी चाहिए, जिस सलाह से क्या है कि उनका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही श्योर हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए। तो आसान शब्दों में हम ये कहें कि आपके लिए नित्य प्रति, या चाहे आप 3 घंटे पढ़ो 4 घंटे पढ़ो, लेकिन आपके लिए नित्य यानी रूटीन से एक रूटीन बना लेनी है। उसके हिसाब से आपको डेली के डेली इतने घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जिससे क्या है कि आपकी जो मानसिकता है वो एक तरीक़ा से डेवलप्ड रहे कि हाँ यार, मतलब हमें 10 घंटे तो इतने पढ़ने हैं, 3 घंटे इतने पढ़ने हैं। तो ये इससे क्या है कि हमारे जो माइंड है वो उसके प्रति सहज रहेगा। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे ढंग से आसानी से वो समझ में आने लग जाएगी। लेकिन हमें वो डेली पढ़नी है, डेली बेस पे पढ़ेंगे तो डेली अच्छा याद होगा, अच्छा याद होगा तो हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है, डेली पढ़ना चाहिए। भले ही कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। इससे क्या है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी बनती जाएगी। धीरे धीरे जो आपकी रिकॉग्नाइजेशन पावर है, यानी कि पुनः स्मरण की जो क्षमता है, यानी प्रत्यास्मरण अपन कहते हैं उसे, तो वो और एक्टिव हो जाएगी, जिससे आपकी जो एग्जाम की परफॉर्मेंस है एकदम से बूस्ट हो जाएगी। सफलता की गारंटी कैसे? देखो भाई साहब, जब कोई एस्पिरेंट अच्छे ढंग से अच्छी तैयारी करता है तो उसके मन में ऑटोमेटिक ही सफलता की गारंटी आ जाती है। जब कोई स्टूडेंट अपने प्रति, अपने जो कर्तव्य है उसके प्रति ईमानदार होगा तो उसकी सफलता की गारंटी ऑटोमेटिक उसके मन में आ जाएगी। वो ऑटोमेटिक कह देगा कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम में सफल हो सकता हूँ या फिर इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसा आदमी चाहता है वैसा ही वह बन जाता है। लेकिन सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको प्रथम प्रयास में सेलेक्ट होना है या नहीं। तो इसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छा मार्गदर्शक है ये मिलना ही बहुत कठिन हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो ये मानो कि जो आपकी जो रीट मेंस लगने वाली है वो आपके लिए बहुत ही सहज बन जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत ही सहज बन जाएगी। रीट प्री के बाद क्या पढ़ें, क्या वे कैसे पढ़ें? तो भाई साहब, आपने रीट प्री से पहले भी अपन को मेंस पढ़नी है, रीट प्री के बाद भी अपन को मेंस पढ़नी है। लेकिन कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन हो जाता है। अब आपके लिए क्या है कि ये बहुत से जो की पॉइंट्स हैं ये मैंने इसमें नोट किए हैं। इनको मैं आपके समक्ष एक एक पॉइंट्स को अच्छे अच्छे ढंग से और बताऊंगा, जिससे कि आपकी सफलता की गारंटी 100% श्योर हो जाए। तो देखो, पहला पहला पॉइंट क्या है अपन का? सिलेबस 100% पूरा होना चाहिए। तो आपका जो 3 से 4 महीने, जितने भी महीने हैं, इनमें आपका जो सिलेबस है वो 100% पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। उसके नोट्स बन जाने चाहिए, चाहे आप किसी भी कोचिंग से बनाओ या किसी भी बुक से बनाओ, लेकिन उसके 100% नोट्स बन जाने चाहिए अगर आपको सफलता चाहिए। उसके बाद में क्या है कि राजस्थान जीके पर विशेष पकड़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 से और 70 से 90 के बीच में क्वेश्चन किसके आते हैं? राजस्थान जी के, जिसमें करंट आती है, योजनाएं आते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे धुरंधर एक साथ नीचे गिर जाते हैं। तो आपकी जो राजस्थान जी के, इस पर विशेष पकड़ होनी चाहिए अगर आपको मेंस में सिलेक्शन लेना है। अपने विषय एनसीईआरटी से तैयार करें। तो जो अपने जो जितने भी विषय हैं, जैसे भाई साहब तुम पढ़ रहे हो राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवी, या फिर कोई भी एनी जो भी कोई टॉपिक है, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको आरबीएससी या एनसीईआरटी बुक्स का सहारा लेना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब आप इन टॉपिक्स का सहारा लोगे या इन बुक्स का सहारा लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे छपेंगे। क्यों? क्योंकि आरएसएम एसएसबी बोर्ड डायरेक्ट आरबीएससी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ही पेपर बनाता है। पिछले 5 या 10 वर्षों के जो भी पेपर हैं, समझ रहे हो नहीं, पिछले 5 वर्षों में जितने भी पेपर हैं उनको कम से कम 10 बार, क्या कम से कम 10 बार अच्छे ढंग से शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवाइज करें। एक बार तो उन्हें लिख लें कॉपी में, उसके बाद उनको बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आपकी सफलता निश्चित होती चली जाए। जब सिलेबस पूरा हो जाए तो कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। क्या? जैसे अगर आपको रैंक लानी है, क्या समझ, एक तो होता है कि नॉर्मल या सिलेक्शन होना चाहिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। लेकिन आपको रैंक लानी है तो आपको क्या है कि जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो उसके बाद में एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्या? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। इसका क्या फ़ायदा होगा? जब आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आप उस वातावरण में ढल जाओगे। क्या? उस वातावरण में ढल जाओगे, उस फील को समझोगे, और जितने भी जो अपन कठिन क्वेश्चन है उनको आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही क्लियर कर लोगे।
रोज 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई है वो गुणवत्तापूर्ण है। अगर इसे आप 5 घंटे में रेगुलर बेस में अभी से चालू कर रहे हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। आप अच्छे से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन नियमित रूप से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं भाई साहब आज पढ़ लिया था वो कल उठा मोड़े नहीं आ रहा है तो हम घूमने जा रहे हैं, ऐसे करोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक्यूरेसी 95% प्लस। क्यों? क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव से बचने के लिए आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% से ऊपर होनी चाहिए। क्या 95% से ऊपर होनी चाहिए, तो आप ये मानो कि हाँ आप सेलेक्टिव पर्सन हो। और भाई साहब इसके बाद में क्या है, ज़्यादातर अपन को जो पढ़ना है वो मानक पुस्तकों को पढ़ना है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड। कैसी? मानक पुस्तक क्या होती हैं? स्टैंडर्ड पुस्तक होती हैं, अच्छी होती हैं। जैसे आरबीएससी की किताबें ये मानक है, जैसे अपन की एनसीईआरटी बुक्स ये मानक है, जैसे अपन की दिशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये क्या है कि एक मानक है, एक स्टैंडर्ड होता है कि यार इस स्टैंडर्ड से ऊपर अपन के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। अगर हमारी बात आपको बुरी लग रही हो तो आप बाकायदा रूप से कमेंट करके कह सकते हैं कि सर जी आप एकदम गलत सलाह दे रहे हो, आप एकदम बहुत बेकार सलाह दे रहे हो। लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करना है क्या कि आप कौन से लेवल से अगली जो भर्ती आने वाली है 2026-27 की उसमें प्रिपेयर कर रहे हो। आपको प्रत्येक प्रत्येक जो भी टॉपिक है, यानी भाई साहब जैसे लोक देवता है या फिर अपन के लोक संत हैं, तो प्रत्येक टॉपिक के ऐसे नोट्स बनाने जो एक पन्ना में आ जाएंगे, जिन्हें अपन क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स। उनमें अपन को ओनली की पॉइंट लिखने हैं। जैसे लोक देवता है तो क्वेश्चन कहाँ से अपन पे नहीं होता है, जैसे डायरेक्ट क्रमानुसार कालक्रम पूछ लिया जाता है तो अपन पे नहीं होता है, तो अपन को डायरेक्ट उनके जितने भी कालक्रम है वो एक पेज में लिख लेने, उनके माता के नाम, पिता के नाम, फलाना नाम, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी की पॉइंट है वो अपन को लिख लेने। उसके बाद में अपन को एक एक शॉर्ट नोट्स यानी एक टॉपिक बराबर एक पेज, समझ रहे हो ना? एक टॉपिक बराबर एक पेज में अपन को बना लेने। जिससे क्या है कि आप जब एग्जाम के नज़दीक जाओगे तो आप अच्छे से और उसका रिवीजन बार बार मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे, जिससे कि 95% आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। आप नेगेटिव ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे। गलतियों की कॉपी अलग बनाओ। तो भाई साहब जितने भी आप अगर टेस्ट दो, ऑफलाइन ऑनलाइन या एमसीक्यू, जितने भी क्वेश्चन आप हल करो उनके लिए एक अलग कॉपी बनाओ। एक 50 वाला रजिस्टर ले आओ, उसमें बनाओ कि हाँ हमसे यहाँ पे गलती हो रही है, हमसे यहाँ पे हो रही है, लेकिन बार बार जो गलती हो रही है उसे अपन को क्या सुधार करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप गलतियों को सुधार नहीं करोगे गलतियाँ आपको सुधार देंगे, समझ रहे हो कि नहीं? गलतियाँ आपको सुधार देंगे, इसलिए आपको गलतियों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। एक एक गलती को एक एक बारीकी के साथ आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सी गलती हुई है, यहाँ पे कौन सी गलती हुई है, इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, वो अपने तरीक़ा से आपको बदलाव करने हैं। अगर हमारी वीडियो आप सभी के लिए अच्छी लगे तो एक कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन से लेवल से, आप कौन से कॉलेज से और आप किस वर्ष से अध्ययनरत हैं, जो कि अब नवीनतम जो एग्ज़ाम है उसको देने वाले हो। आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपने कौन सी कोचिंग का कोर्स ले रखा है। अगर स्टूडेंट्स को अच्छा लगे तो हम ये भी बताएंगे कि आपके लिए जो बेस्ट कोर्स है वो कौन सी कोचिंग का होने वाला है, जो बेस्ट नोट्स हैं वो कौन सी कोचिंग के होने वाले हैं। जो अभी नवीन मतलब अभी जो पेपर लगा था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से, यानी कौन सी कोचिंग के नोट से या कौन सी कोचिंग से पूछे गए थे, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी हो या कोई भी उसे संदेह हो कि सर जी हम कैसे लें, हमें बहुत डर लगता है कि यार हम पहली बार कैसे बैठेंगे, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक वो होता है क्या धैर्य है कि हाँ हमें पहली बार में होना है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें हो जाते हैं। लेकिन आपको गुणवत्तापूर्ण नियमित रूप से 5 से 6 घंटे आपको अभी से पढ़ने होंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स रीट प्री के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो रीट मेंस की तैयारी अभी से कर रहे हैं, जिससे कि वो आपको अभी से ही पीछे छोड़ते जा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको उनको पीछे छोड़ना है तो आपको तैयारी अभी से अच्छे ढंग से जारी रखनी होगी। अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, अच्छी कोचिंग करनी पड़ेगी, अच्छा मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सभी के लिए राधे राधे, सभी के लिए राम राम। पुनः नई वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसी ढंग से इसी एनर्जी के साथ में आपको एक नई स्ट्रेटजी बताएंगे, जिससे कि आपका जो पूरा माइंड सेट है वो एकदम अच्छे ढंग से अच्छी रुचि के साथ में एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड हो जाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।